गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर हम आपके लिए वही स्टैटिक्स सांख्यिकी हिंदी में है और इंग्लिश में स्टैटिक्स आपके कक्षा 10 के अध्याय 14 से माध्यक को ज्ञात करना है। जैसे हमने आपको एक वीडियो में माध्य ज्ञात करने के प्रतिशत विधि और एक वीडियो में बहुलक, ये सब वर्गीकृत आंकड़ों के हैं। और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में हमने आपको बता दिया कि बहुलक कैसे निकालते हैं, कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक क्या है, वह पदमान जो सबसे अधिक बार आया हो। और अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य है वो कैसे निकालते हैं, दिए गए प्रेक्षणों का कुल योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। उसी प्रकार माध्यक इंग्लिश में मीडियन और हिंदी में और माध्यक को मध्यिका भी कहा जाता है। तो ये जो माध्यक है या मध्यिका है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों में कक्षा 10 के विद्यार्थी हो अवर्गीकृत और वर्गीकृत में अंतर समझते हो। मतलब जिसमें आपको वर्ग माप दी हो वह वर्गीकृत आंकड़ा है, और जिसमें वर्ग माप ना दो एक साथ दिए हो तो आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो ये जो माध्यक है यह अवर्गीकृत आंकड़ों में दो प्रकार से निकलता है। एक तो आपके मान लीजिए जो दिए गए जो प्रेक्षण हैं हमें उन गिनते हैं, सबसे पहले उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से आप कहते हो। फिर आप उन्हें काउंट करते हो, गिनते हो। यदि गिनने पर हमें कोई संख्या सम मिले, जैसे मान लीजिए आपके आंकड़े 6, 8, 10 ये ऐसे हों, तो चूंकि एक ऐसी संख्या सम संख्या है, कैसी इवन नंबर है आपकी, तो आपकी सम संख्या का जो माध्यक है वो अलग है 1/2। फिर कोष्टक शुरू होता है n/2 वह पद प्लस कोष्टक फिर n/2 अलग से +1 वह पद। ये आपका सूत्र होता है सम आंकड़ों का। फिर मान लीजिए आपने आंकड़े गिने और आपको आपकी गिनती में विषम आंकड़े मिले, जिसे आप ऑड नंबर कहते हो इंग्लिश में। तो उसका जो फॉर्मूला है माध्यक ज्ञात करने का या मध्यिका ज्ञात करने पर, इंग्लिश में मीडियन ज्ञात करने का, वो कैसे निकालते हैं आप उसको, n+1/2 वहाँ पद। याद रहे आपको हिंदी नहीं भूलना है, यदि आप हिंदी इसकी मिस कर दोगे तो वह आपका मान वहां से गलत हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आपका जो है ये वर्गीकृत क्लासिफाइड डाटा है आपके पास। तो देखिए हम आपको ये प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको बता दें कि ये आपका क्वेश्चन 14.3 का ही है। लगभग यदि 14.3 का ना होगा तो 14.2 का होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है माध्यक ज्ञात करने का। देखिए आपको माध्यक बहुलक में तीनों बिंदु बिल्कुल कंफर्म हो, 3 नहीं हो पा रहे, मान लीजिए यदि किसी भी समस्या के कारण मान लीजिए आप तीनों को नहीं हैंडल कर पाए, तो 2 तो आपको कंपलसरी हो चाहिए। माध्य बहुलक और माध्यक में 3 में से 2 चीजें आपसे कंपलसरी बननी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यह प्रश्न हम आपको नहीं लिख रहे हैं, आपकी प्रश्नावली में मिल जाएगा 14.14.2 या 14.3, 14.2 या 3 में पहला ही प्रश्न है। तो देखिए मासिक खपत इकाइयों में इसमें लिखा है प्रश्न में, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करिए। इसमें तीनों चीज निकालना है आपको, माध्यक भी, माध्य भी और बहुलक भी। तो देखिए अब ऐसा आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न हो उसे आप एक बार लगा लीजिए। मान लीजिए आपने माध्य को एक बार हल करना सीख लिया, अब ऐसा नहीं कि आप दूसरा आपका माध्य वाला प्रश्न हो तो आपको दूसरी विधि चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक बार विधि सीखे कैसे निकालनी है, बस वही विधि आपकी हर प्रश्न में लागू होती है। सुन लिया। उसी प्रकार से बहुलक भी एक बार अच्छे से निकालना सीख जाइए, और उसी प्रकार से आपका माध्यक जो हम बताने जा रहे हैं माध्यक। तो चलिए, और वही जो विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। आपको जो वर्ग अंतराल दिया गया था या यूनिट दी गई थी आपकी मासिक खपत इकाइयों की, वो क्या था आपका क्लास साइड 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125। देखिए कितने कितने का अंतर चाह रहा है आप समझ गए होंगे। 65 से 85 20, 20, 20, 20 का अंतर चल रहा है ना। फिर 125 से 145 मतलब 125 से 145, 145 to 165 एंड नाउ, और अब 165, 165 to 185 और 185 to 205। ये आपका इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है आपकी, कि मतलब इतनी यूनिट खपत करने वाले जो उपभोक्ता हैं एक महीने में, जो इतनी बिजली की यूनिट खपत कर देते हैं, वो कितने उपभोक्ता हैं आपके 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। देखिए बस ये आपको 2 चीज प्रश्न में ही मिलेंगी, आपको ये वर्गमाप
और ये बारंबारता। ये एफ हमने लिखा है ना, इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये वर्ग अंतराल हमने लिखा है, इंग्लिश में आपका ये क्लास साइज कहलाती है। यहाँ आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। जैसे ये बारंबारता है तो इस ये होती है आपकी संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता, शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में CF। ये F, ये CF। संचयी का मतलब है संचय करना, जोड़ना। मतलब आप इस F को क्रम से जोड़ते जाइए। इस F को क्रम से हम जोड़ेंगे, हमारी CF नहीं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। जैसे देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आया समझ में। अब आप क्रम से जोड़ते जाइए, चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए, चाहे इसको और इसको जोड़ दीजिए। देखिए 4 5 9 5 4 9। अब देखिए चाहे इसको ऊपर के तीनों पद जोड़ लें हम, या फिर हम इसको या इसको जोड़ लें, बात एक ही, क्योंकि इन दोनों का योगफल ही ये आया है 9। क्लियर हुआ? इन दोनों को मत जोड़िएगा, इसको या इसको जोड़िएगा, या फिर इसको या इसको, जो ऐसा आपको उचित लगे। हम तो कहते हैं कि ये और ये प्लस किया तो यहाँ आया, इसको और इसको प्लस किया तो आपका कहाँ आ जाएगा, ये 13 9 22। अब इसको और अपन इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्लस आता है ये यहाँ सबकी संख्याओं का आता है। ये 22 और 20, 42 और 14, ये क्रम से जुड़ रहा है। 56 और 8, 64 और 4। याद रहे आपके जो मान है उसी सामने लिखे होने चाहिए। नहीं कि आपका वर्ग अंतराल यहाँ लिखा है, इसकी बारंबारता यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इसकी संचयी बारंबारता ऊपर नीचे, ये क्रम से होनी चाहिए। सुन लिया? इसमें मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ देखिए आपका जो कुल मान है n बराबर, ये कितना है आपका n बराबर यहाँ पे 68 है। कितना आपका इन सबको जो टोटल है प्रेक्षण है वो कितने आपके भुगता है 68 है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये हिंदी आपकी आएगी यहाँ पे, चूंकि यहाँ n बराबर 68, मतलब देयर n इक्वल टू 68, मतलब आपको हो जाएगा कि n अपन, आपको इसका आधा मान लेना है, मतलब 68/2। ये देखिए 34। यहाँ गौर करिएगा थोड़ा सा, ये जो आपका कोई भी याद है, यदि आपको ये पता न हो कि कौन सा मान लेंगे तो आपकी संचयी बारंबारता का अंतिम मान होगा। यदि ये भी ध्यान न रहे तो आप इन सबको प्लस कर लीजिएगा, इन सब का प्लस ही आपका ये अंतिम मान है। ठीक है ना? यहाँ देखिए दिए गए प्रेक्षणों के कुल मान का आधा, जितना भी मान, जैसे मान लिया आपका 100 आए तो उसका आधा 50, 20 आए तो 10, कोई भी है उसको आपको क्या करना है, उसका हाफ लेना है, आपको आधा लेना है। ठीक है ना? अब आपको इस मान को गौर करके देखना है, ये जो आपका मान आया है यह हमारी संचयी बारंबारता में कहाँ हो सकता है। देखिए अब गौर करिएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे इस यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक मान है। यहाँ तो 34 हो नहीं सकता, 34। यहाँ देखिए देयर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन कौन से मान है, 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक के मान है। यहाँ बढ़िए, इसका मतलब ये है वो यहाँ पे कौन कौन से मान है समझ गए होंगे आप, 10 से लेकर 22 तक। यहाँ कौन कौन से मान है, 23 से लेकर 42, यहाँ 43 से 56, यहाँ 57 से 64, यहाँ 65 से 68। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा 34 कहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं नहीं आ सकता। यहाँ देखिए 23 से लेकर 42 तक के मान यहाँ है, तो मतलब हमारा 34 कहाँ है, इस मान में है। मान लीजिए एग्जैक्ट 34 दिया होता तो वही हो जाता आपका। यदि हमारा 30 भी आता तो यहीं रहता। संचयी बारंबारता देखना है आपको, 30 हो, 41 हो, मतलब 23 से लेकर कोई मान 42 तक आए, हमारी संचयी बारंबारता का ये वाला मान आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा मान 63 आया तो कहाँ देखेंगे हम इसको, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, 61 60 59 कोई भी मान हो, 67 68 66 65 कोई मान हो, यहाँ 3 2 यहाँ 4 5 6 7 8 यहाँ पे 10 से लेकर 22 तक यहाँ। क्लियर हुआ आपका मान, जो भी आपका हाफ आए उसको देखना संचयी बारंबारता में कहाँ आए। अब इसकी हिंदी आएगी, ये जो संचयी बारंबारता के क्या कौन सा मान है, इसका नाम बता दीजिए। मान 42 पर उपस्थित है। ठीक है ना? अब देखिए इसका संगत वर्ग, इसकी क्लास साइज क्या है, ये देखिए
42 के जो संगत वर्ग है, इसकी संगत जो बारंबारता है ये 20 है, 20 है, और इसका जो संगत है कौन है, वर्ग हमारा, वर्ग अंतराल 125 से 42। यह लिख दीजिए आप, जिसका संगत वर्ग 125 से 145 है। तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अतः माध्यक वर्ग, माध्यक मतलब मध्य का वर्ग, माध्यक वर्ग 125 से 145 है। ये आपकी हिंदी आएगी। कोई भी मान हो, आपको ये पता लगाना है कि n/2 का आधा, फिर उसको देखना संचयी बारंबारता में कहाँ आता है। संचयी बारंबारता में जहाँ पे आए उसको संगत वर्ग आपको देख लेना है। संगत वर्ग में यह हमारी हिंदी मिल जाएगी। अब हम इसकी मध्यिका या माध्यक ज्ञात करेंगे। तो चलिए, माध्यक मीडियन, माध्यक यदि आप चाहें तो m से दर्शा सकते हो। माध्यक को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल M से। ये नहीं दर्शाना कोई दिक्कत नहीं। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है आपका L प्लस ये स्मॉल n/2 माइनस CF अपॉन F, सूत्र जानते होंगे आप लोग, मल्टी में H। यहाँ भी हमने जैसे बात बहुलक की बताई थी हिंदी शायद ना, उसी प्रकार यहाँ आपको हिंदी परीक्षाओं में भी हिंदी यहीं पे लिखनी है आपको, जहाँ करके आप बताइए। हम उसी प्रकार आपको सुनाई दे रहे हैं जैसे बहुलक में सुनाया था। आप लोग विधिवत लिखोगे। कहाँ से शुरुआत करें, उसी L से। जैसे देखिए L आपके पास, यहाँ पे देखिए माध्यक वर्ग में आपको 2 संख्याएं मिली हैं ना, 125 से 145। तो ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, ये अपर लिमिट है, उच्च सीमा है। तो L मतलब लोअर लिमिट है, तो L का मान क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर हुआ। यहाँ लिखेंगे L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 125। हिंदी वाले सुने तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बराबर में कितना आ जाएगा आपका, 125, 1 to 5। क्लियर हुआ। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल संख्या, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या आपकी कितनी आई थी, ये 68। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आप CF में। ये CF आपकी है, जो आपका माध्यक वर्ग था ना, माध्यक वर्ग ये है। तो ये तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो देखिए माध्यक वर्ग हमारा ये है, ये मान गया, ये इसके ठीक पहले का जो संचयी बारंबारता मान है, ये देखिए लिखा है CF संचयी बारंबारता। तो कौन है 42 के ठीक पे हमारा माध्यक वर्ग यही है ना। इसके ठीक पहले कौन सा मान है हमारा, 22, 22 है। तो हमारी जो CF का मान कौन हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो क्या आ जाएगा हमारे माध्यक वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता वाला मान F की हिंदी आप लिखोगे संचयी बारंबारता, आपने लिख लिया। अब बारंबारता है आपकी F के लिए जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये यदि आप चाहें तो इसमें बता भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये F है हमारी, ये हमारी CF है। क्लियर हुआ। तो F में आ जाएगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग 125 से 145 था, ये हमारी माध्यक वर्ग की बारंबारता है 20 है। क्लियर हुआ। अब H मतलब इसमें इंग्लिश में सुने तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H है वही आपकी वर्ग माप। जितने का अंतर है, कितने का अंतर हम आपने पहले बता दिया था, 20-20 का अंतर है ना। तो वर्ग माप, क्लास साइज H है। बस सभी मानों को पुट करके सॉल्व कर देना है, आपका माध्यक आ जाएगा। L का मान देखिए पता है 125। बस इसके कैलकुलेशन में दिक्कत हो, n/2 को यदि आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 34, यदि चाहें तो 68/2 लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। CF का मान आपको पता है, ये देखिए बटे F लिखा है, F का मान भी आपको पता है, ये H का मान भी आपको पता है। बस वही जैसे हमने पहले बताया था कि पहले ब्रैकेट हल करोगे, ब्रैकेट हल करने के बाद ही अब बहुत से बच्चे यहाँ भी प्लस लगाना भूल जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ये माइनस हो रहा है, 34 में 22, 34 में 22 देंगे, आपको पता है
कर भी सकते हो, ये अपॉन में क्या है 20, ये देखिए यहाँ सेम डिजिट है तो क्रॉस कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे आपके क्या बचा 1 2 5, बस यहाँ तो क्या बचा आपका शेष 12 ही बचा है, तो ये बस इसको प्लस कर देना है 137 सॉरी 135 नहीं था, 125 प्लस 12 137, 125 प्लस 12 इक्वल टू 137। अतः अभीष्ट आप लिख दोगे, अभीष्ट लिखना मत भूलिएगा। अतः अभीष्ट दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक 137, मतलब हेंस देयरफॉर द मीडियन ऑफ गिवन डाटा, ग्रुप डाटा आपको जो कितना 137। क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आपको इत्मीनान से सरल विधि से लगाना है। क्या करना है आपको, ये दो टेबल दी जाएंगी, आपको CF की निकालनी है। CF में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हमने आपको बताया कैसे निकालनी है। आपकी बारंबारताओं को क्रम से जोड़ते जाएंगे, आप CF निकालते जाओगे। फिर आपको ये हिंदी लिखनी है कि यहाँ पे क्या है आपका, ये n के कहाँ से आया, अंतिम मान है इसका, नहीं तो इसको ऐप को जोड़ लिया करिए। इसका आधा करके देखेंगे, किस में देखेंगे अपन, CF में देखेंगे। CF में जहाँ है वही हमारी माध्यक वर्ग हो, इसके संगत वर्ग देखें तो माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग के बाद आप ये हिंदी लिखेंगे कि हमारा माध्यक वर्ग है, फिर माध्यक का सूत्र लिखेंगे, इसकी हिंदी बताएंगे, विधिवत बताइएगा, फिर यहाँ मार्क दोगे। पहले ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट हल करने के बाद ही आपको ये जोड़ना घटा, पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर से गुणा भाग होगा, जो गुणा होगा, और फिर अंतिम में आपको ये 125 जोड़ना है। क्लियर हुआ? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ में आया हो, ना आया हो तो भी बताइएगा, ठीक है ना। अब इस पार्ट से, स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से आपको माध्य ज्ञात करने की जो और शेष विधियां हैं दो, उनको बता देंगे हम। बाकी आपका बहुलक और माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि और माध्यक कंप्लीट हो, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, गुड लक।